इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब लेडीज को इतना प्रेफरेंस देते हैं और अपनी बहनों की तरह मानते हैं वो हमारे तेलंगाना की बहनों को। और उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि भाई मैं तेलंगाना में एक करोड़ लेडीज को मैं करोड़पति बनाऊंगा। इस जिम्मन में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बिना इंटरेस्ट के लोन दिया उन लोगों को, और क्या बोलते हैं आप, ऐसे इदारों को भी पैसे दिए जो कि एसोसिएशन होते हैं उनको दिए, और बस खरीद कर उन्होंने इतने बस दिए हैं ताकि हमारे वो बस हमारे स्टेट गवर्नमेंट में लगा सकते थे, मगर सिर्फ उनको फायदा होना हमारे लेडीज को करके उनके नाम पे करके अपने फिर इदारे में रख के उनको उनका फायदा पहुंचा रहे हैं। और वो एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, और उनकी मिसाल बहुत बेहतरीन है। वो हमारे रेवंत रेड्डी साहब एक छोटे एमपीटीसी और जेडपीटीसी फिर और आपके एमएलए और एमपी से होते हुए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनको मालूम है कि भाई दुख और दर्द और हर आदमी का, और आप देखिए अब हमारा स्टेट चौ तरफ से डेवलप हो रहा है हमारा। और इनकी एक बड़ा एकदम ये है कि हमारे सिटी में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए उन्होंने 27 और विलेज म्यूनसिपालिटीज को उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद में उनको मर्ज कर दिया है। और इससे हमारे लाइफ वे ऑफ लाइफ, इसके अंदर लाइफ के स्टाइल में भी बदलाव आएगा और रोजगार मिलेगा और हमारा शहर बढ़ेगा। और एक दिन हमारा इनके सदारत में, हमारे रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में बंगारू तेलंगाना बनेगा और हिंदुस्तान की ये शान और आन का वो रहेगा। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब ये उनके अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाएंगे, और वो यही 5 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल भी वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये हर आदमी तेलंगाना का जानता है कि अगला आने वाला भी चीफ मिनिस्टर अगले 5 साल के लिए भी एक चीफ मिनिस्टर होगा। ये पंचायत इलेक्शन से जाहिर हुआ कि हमने तकरीबन 7,000 पंचायत हमने जीता है सारे स्टेट के अंदर, और ये बहुत काबिले तारीफ बात है कि उन्होंने 7,000 ये बता रहे थे कि हमारा परफॉर्मेंस अभी पंचायत में मालूम पड़ेगा करके। ये अपोजिशन पार्टी जो है, ये खुसूसन बीआरएस और बीजेपी और मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आता, मगर पब्लिक पसंद करना है, आपके लीडर्स हमको पसंद करने से कोई नहीं है। और आप और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे सीएम साहब अच्छे प्रोग्राम लाएंगे। और दूसरी बात, मुझे इस बात का, ये आपसी झगड़ा इन लोग का जो बीआरएस का है, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक अयवाश है। ये लोगों के लिए शायद मुझे पता नहीं है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि उनके आपस के अंदर क्या हुआ है क्या नहीं। वो हमारे कालेश्वरम का तो बहुत बड़ा स्कैम है, हर जगह स्कैम। वो इस बात से हमारे उनकी अपनी दुख्तर जो कविता मैडम है, जो जागृति के सदर हैं, वो खुद उसको उजागर कर रहे हैं, वो अपनी बीआरएस पार्टी के कारनामे उनका माजी में क्या हुआ है। तो लिहाजा इस बात से एविडेंट है कि यकीनी तौर पे आगे मुस्तकबिल हमारा कांग्रेस का ही है और कांग्रेस का ही रहेगा। और अब मैडम से भी हमारी रिक्वेस्ट है, वो अच्छा ठीक है, हर आदमी को इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में, इस आज़ाद हिंदुस्तान के उसमें हर आदमी को बोलने का हक है। आप भी पद यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों की बहबूदी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, करेंगे तो आप अपने तौर पर उसको कीजिए इसको, और कुछ रिप्रेजेंटेशन, ना कि आप तनकीद के बजाय आप मशवरा दीजिए कि भाई ये काम आप कीजिए। यहाँ की पब्लिक, वहाँ की पब्लिक कुछ आपको ऐसा बता रहे हैं अपनी तकलीफ, तो आप हमें बताइए, आप ना कि आप नुक्ताचीनी कीजिए। आप ये गैर मुनासिब है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैडम, आप अच्छे सजेशन गवर्नमेंट को दीजिए। आप हमारे रेवंत रेड्डी साहब हर आदमी को वेलकम करते हैं, हर छोटे बड़े लीडर, हर आदमी का उन्होंने ओपिनियन चाहते हैं। खास तौर पे केसीआर के ओपिनियन देने के लिए उन्होंने कई बार इस बात के लिए जोर दिया था, और उन्होंने अफसोस उन्होंने कभी कोई मशवरा इस गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ना अभी फिलवक्त उसकी जरूरत है हमारे को। और फिलवक्त जो चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, हमारे रेवंत रेड्डी साहब के दौरे हुकूमत में बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और प्रोग्रेस मिलेगा हर तरफ।
और शद सादाब जिसको बोलते हैं वो चीज़ आपको नजर आएंगी। और हम एज ए हम 30 साल से हम कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं और हम हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट से कांग्रेस के और सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब से और ऑल इंडिया कांग्रेस के श्री राहुल गांधी साहब, श्री प्रियंका गांधी से गुजारिश है कि माइनॉरिटी का वो जरा खास ख्याल रखे और उन पे उन जो देखिए जो आपका एक पॉलिसी था, जो आदमी 10 साल तक अगर पार्टी को अगर आप सर्विस करता है तो उसको उसकी खिदमत को आइडेंटिफाई करके उसको अच्छे से अच्छा पोस्ट दिया जाएगा। मगर ये चीज़ अमली जामा में नहीं आ रहा है, तो हमें इस बात की हमें उम्मीद है कि आज नहीं हुआ कल होगा ज़रूर। हम आपसे इस बात के लिए स्टेट से भी और वहाँ के दिल्ली से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस बात को प्रायोरिटी में इस बात को कंसिडरेशन करें। जय हिंद, जय तेलंगाना। ये मुझे कहते हुए बड़े दुख हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया, ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया किसी स्टेट में, किसी जगह पे, कि ये हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब हमारी बहन डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी सनद लेने के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचे, सब लड़कियों की तरह पहुंचने के बाद उन्होंने ठीक है अपना हाथ बढ़ाया लेने के लिए, उन्होंने उनका हिजाब को हाथ लगाकर खींच दिया है। पहले तो कहा निकालने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद इन्होंने खुद बढ़कर हाथ लगा के उसको हिजाब को हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई, क्या वजह है कि एक चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से तुम्हारे को इख्तियार है कि एक मुस्लिम हमारी बहन को उनका हिजाब हटाने का आपका कोई दस्तूरी कानून आपको इख्तियार दिया था कि आप कैसा हटाए, क्या समझ के हटाए? ये आप जो हटाए हैं, आप पावर के नशे में, आप दौलत के नशे में और अपनी कुर्सी के नशे में आप ये किए हैं। और इसलिए किए हैं, आपका दिमागी तवाज़ुन हमको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, आप ठीक चल नहीं पाते, आप बैठ नहीं पाते। आप अगर जीत के आने की एक वजह भी है, वो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको इस वक्त जाना था, मगर आप क्योंकि आपके जो कोलिशन पार्टनर है, उन्होंने पैसे का बेजा इस्तेमाल कर कोड ऑफ कंडक्ट हमारे देश में है, उसको ताक पे रखते हुए लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कर आपने पब्लिक को अपने तरफ मगलूब करके जीते। इसकी वजह से वहां पर आपकी हुकूमत, आपकी कोलिशन और आपकी हुकूमत बनी है। तो अभी मैं मुद्दे पे आता हूं कि आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप हो गया था आपका रिटायरमेंट, मगर फिर भी ऐसा करके आपको सामने रख के कि आपको किया गया था। अब आप इसका जवाब किस तरह से देंगे? क्या आप हिजाब की जगह आप खींचे हैं? कल ये गारंटी नहीं है कोई औरत आपके सामने आए तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी आप हाथ डालें, क्योंकि आपकी नीयत का हमको वो नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि आपकी नीयत से खोट है। और हमको ये लग रहा है, ये इक़दाम की वजह से ये लग रहा है कि आप औरतों की तरफ आपका नजरिया ठीक नहीं है। और आपके खिलाफ हमारी बहनों के ताईद ने, बहनों को आगे चलकर आप ऐसा कुछ ना हो, हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। हर हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी पार्टी करेंगे, हम यहाँ करेंगे, एक नॉर्मल सिटीजन भी करेंगे। ये कोई किसी को ये बात नाजेबा है, आप हमारे मजहब से हट के भी हमारी माँ बहनें इस बात को बिल्कुल कंडेम किए हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए था। कोई यूपी का मिनिस्टर हो, कहाँ का मिनिस्टर हो, कहीं का मिनिस्टर हो, ये इन लोग को इनके बातों के खिलाफ एफआईआर करके इनको जेलों में ठूस देना चाहिए। इन लोग को ये काबिले कबूल नहीं है ये लोग ना। ये लोग सिर्फ पावर के लिए बैठे हुए हैं, ना पब्लिक की सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। ये हमारे लिए अब हम इसके अलावा भी हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे हर जगह पे, नेशनल कमीशन वुमेन में कराएंगे, वुमेन कमीशन में कराएंगे, पुलिस स्टेशन में कराएंगे। और आपको हर जगह, आपको इस बात के लिए हर जगह आपको बेनिकाब करेंगे। और ये आप समझिए, ये शुरुआत है, आपका सवाल बहुत सही है, बहुत जल्द है और अनकरीब है। और आपसे लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए अनकंडीशनल आप अपॉलॉजी कीजिए। और दूसरी बात, आपको फौरी तरह से स्टेप डाउन हो जाइए आप, और आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आप नाअहल है, आप नहीं कर सकते हैं हुकूमत, इसलिए ये बेहतर है। लोगों को गलत मैसेज जाएगा, इसकी वजह से आपको उतरना जरूरी है। बिहार की जो माइनॉरिटी, जो अपनी जो महिला है, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
बिहार की महिलाएं जो हैं वो एकजुट हो जाना हो चाहिए इस मामले को देखते हुए। कल इनसे आज इन्हें एक हमारी बहन से हुआ, कल आपसे हो सकता, किसी और तरह से हो सकता कि हमारे बहना मुतहिद होना चाहिए और नीतीश कुमार को बराबर चप्पलों से उनका स्वागत होना चाहिए, चप्पलों से उनको उसकी ताजपोशी होनी चाहिए उनको। आने वाले दिनों में जैसा इलेक्शन होगा या कॉर्पोरेट इलेक्शन होगा, जैसा जो भी इलेक्शन होंगे, तो आपकी पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी को क्या मैसेज दिया? हम तो इस इलेक्शन में भी बहुत अच्छे हमारे एजेंडा था। हम हमारे कोलिशन पार्टनर को लेके हम बहुत अच्छी तरह हम काम करना चाहते थे, माइनॉरिटी के लिए, दलित के लिए और दूसरे बैकवर्ड के लिए, सबके लिए। और बिहार कोई इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहाँ पर सिर्फ पलायन करते हैं वहाँ के लोग, पलायन इन द सेंस दे माइग्रेट टू अदर स्टेट्स लाइवलीहुड के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। उन्हें बिहार की हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ देते नहीं है, कुछ करते नहीं, सिर्फ पैसों की आस में वो कहीं भी रहो। वो जो परसों जो कोड ऑफ कंडक्ट को उनको करके वो 10,000 रुपए वो जो उनके अकाउंट में डाले, वो लेने के लिए वो अपने बिहार को आए हो, वरना वो बिहार अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ये है। और एक चीज है, हम इसको मैं जोड़ देना चाहता हूँ इस चीज से कि हमारे लीडर राहुल गांधी साहब और हमारे खड़गे साहब और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जितने भी पूरे इंडिया में हैं, इस बात को कंडेम किए और इसके ऊपर एहतजाज भी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और हमारे राहुल साहब एक एमराल्ड केस जिसको हेराल्ड केस कहते हैं, जो कि नेहरू जी ने एस्टैब्लिश किया था, चंदों से उसको खड़ा किया गया था कि लोगों में समाचार देने के लिए आज़ादी का मूवमेंट था, उसके ऊपर इनको पैसों का स्कैम को जोड़कर ये लोग इनके ऊपर केस दर्ज करे थे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी के और दीगर लोगों के ऊपर। मगर कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो लिहाजा ये एक चीज ही काफी है जो कि ये लोग कांग्रेस के साथ किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, जो झूठे बुनियाद वो कर रहे हैं। मगर अब आने वाले वक्त में आप देख लेना कि इनका जवाल का वक्त आ गया और ये होंगे, और इनका उरूज का वक्त आ गया कांग्रेस का। और हमारे राहुल गांधी साहब बहुत जल्द अगले कुछ चंद सालों में वो हमारे मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर है, और जैसा कि उनके माँ और उनके बाप जैसा किए उससे अच्छा बेहतर उन्हें परफॉर्मेंस देंगे इंडिया के लिए। जय हिंद, जय तेलंगाना।